तो आज के लेक्चर में हम लोग जो सीखने वाले हैं ना, वो है क्रिएटिंग न्यू डॉक्यूमेंट और न्यू कंपोजिशन। ठीक है, नया कैसे हम लोग बनाते हैं, नया कंपोजिशन। ठीक है, उसके बाद देखेंगे मैनेजिंग लेयर्स, लेयर्स कैसे मैनेज किया जाता है और क्रिएट कैसे किया जाता है। ठीक है, मैनेजिंग लेयर्स एंड क्रिएटिंग और क्रिएटिंग सॉलिड्स। उसके बाद हम लोग वापस देखेंगे वर्किंग विथ प्रॉपर्टीज। ठीक है, प्रॉपर्टीज मीन्स हियर वी कैन सेट स्केल, रोटेट, position, right, opacity and anchor. Okay, animating properties and layers. उसके बाद हम लोग वापस देखेंगे प्री कंपोज लेयर और ग्रुप। ठीक है, सो दीज आर द मेन प्रॉपर्टीज विच वी आर गोइंग टू लर्न टुडे। ये सब सारा चीज हम सीखेंगे। ठीक है, ओके, सो एज आई सेड कि हमें क्या करनी है, पहले हमें एक नया कंपोजिशन क्रिएट करनी है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे जब स्टार्ट करते हैं ना, तो सबसे पहले एक फोल्डर बना लो। आप कहाँ पे बनाएंगे, आप डी ड्राइव में या फिर जहाँ पे भी आपको एक फोल्डर बनानी है आप बना लो। ठीक है, मैंने लिखा After Effects projects. Okay, done. Now go back to in the After Effects. ठीक है, and from here हमें क्या करनी है, न्यू प्रोजेक्ट करनी है। ओके, और ये जब न्यू प्रोजेक्ट आ जाएगा ना, तो आप क्या करो, वो अपने आप आ जाता है, और नहीं आता है तो भी आप जो है डायरेक्टली फाइल में जाके न्यू कर सकते हो। देखो इस तरह से आएगा, इसको कहते हैं वेलकम विंडो। ये देख रहे हो, अगर ये ना रहे तो कोई बात नहीं, इसको भी क्लोज आप डायरेक्टली कर दोगे तो भी ये हो जाता है। लेकिन हमें क्या करनी है, हमें फाइल में जाना है, न्यू करना है और न्यू प्रोजेक्ट सेट करनी है। ठीक है, तो ये नया फाइल हमारा शुरुआत हो रही है। तो जहाँ पर हमने एक फोल्डर क्रिएट किया है, याद है हम लोगों ने एक ड्राइव में एक फोल्डर बनाया, वहां पर जाएंगे, इसको सेव एज करेंगे। ठीक है, सेव एज करेंगे और ये जो फोल्डर होगा हमारा ई ड्राइव, और यहाँ पे हमने लिखा है आफ्टर इफेक्ट्स प्रोजेक्ट्स। ठीक है, और यहाँ पे मैं डालता हूँ एनिमेशन और एनिमेटिंग लेयर्स। ठीक है, और इसको मैंने सेव कर दिया। मतलब ये जो हमारा फाइल है भी आफ्टर इफेक्ट्स का, वो कहाँ पर गया, देखो यहाँ पे पहुंच गया हो, ई ड्राइव आफ्टर इफेक्ट्स प्रोजेक्ट एनिमेटिंग लेयर्स। ठीक है, लास्ट टाइम मैंने आपको समझाया था कि ये जो एरिया होता है इसको हम लोग कहते हैं टाइमलाइन और लेयर्स। ये विंडो लेयर्स है। ठीक है, और ये जो एरिया है यहाँ पे हम लोग इसको कहते हैं टाइमलाइन। और ये राइट साइड में जितने भी आप देख रहे हैं ये सब है अलग अलग पैनल्स, पेंट का, ब्रशेस, प्रीव्यू। ठीक है, यहाँ पे जाओगे मिलेगा प्रोजेक्ट्स। ठीक है, यहाँ पे मिलेगा कंपोजिशन। ये काफ़ी अलग अलग आपको यहाँ पे विंडोज मिल जाते हैं, बट हमें काम करना है यहाँ पर। ठीक है, न्यू कंपोजिशन यहाँ से ले सकते हैं, या फिर आप क्या करेंगे, फाइल यहाँ पे कंपोजिशन में जाएंगे और यहाँ से लेंगे न्यू कंपोजिशन। सेम चीज़ें मिलेगा जो आप यहाँ से करते हैं, पर यहाँ पे साइज काफ़ी बड़ा लिया हुआ है, हम इसको छोटा साइज में लेंगे और 1920 by 1080 का 24 FPS में लेंगे। ठीक है, आप डायरेक्टली यहाँ से करते हो,
अगर ये आपके पास नहीं है तो कोई बात नहीं, डायरेक्टली ये ऑप्शन मिल जाता है। आप यहाँ पर क्लिक करेंगे और यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। ड्यूरेशन हमारे पास यहाँ पे 6 सेकंड का दिया है, मैं ज़्यादा नहीं 10 सेकंड का करता हूँ, ठीक है। और 2 को यहाँ पे 0 फ्रेम, मतलब ओनली 10 सेकंड्स आई वांट। हाँ यस यस यस, आवर्स। तो इसको डन करेंगे यहाँ पर, ठीक है, हो जाएगा क्लियर। अब ये जो एरिया है इसको कहते हैं कंपोजिशन एरिया, राइट। और इसको स्क्रॉल करने के लिए देखो मिडिल माउस बटन से आप कर सकते हो, ठीक है। कंट्रोल प्लस और कंट्रोल माइनस होता है जूम इन एंड जूम आउट के लिए, बट मैं स्क्रॉल से भी कर लेता हूँ, ठीक है। थोड़ा शॉर्टकट है और इजी वे है। अगर आपको लॉन्ग कट इस्तेमाल करना है कंट्रोल माइनस कर लो, कंट्रोल प्लस कर लो, ठीक है। चलिए, ये जो विंडो है यहाँ पे मैंने कहा, यहाँ पे देखिए आप सेकेंड्स यहाँ पे देख सकते हो 10 सेकेंड का है, और ये आपका टाइम कोड है। टाइम कोड मतलब TCR, टाइम कोड रीडर, TCR, ठीक है। तो ये टाइम कोड जो है यहाँ पे आपको बताता है कि आप कहाँ पर हो। आपको लगता है कि आप 3 सेकेंड में हो, तो यहाँ पे देखो 3 सेकेंड आ गया, ओके। ये स्पेसिफिक एरिया के लिए कुछ चीजें हैं यहाँ पर जो लास्ट टाइम पे भी शायद मैंने इंट्रो में बताया रहेगा, ठीक है। जैसे टाइटल सेफ एक्शन है, मुझे ग्रिड्स लेना पड़ेगा, तो ये सब कॉमन है जो फोटोशॉप में और बाकी जगह पे भी हम लोग जो इस्तेमाल करते हैं, सेम चीज़ें यहाँ पर भी मिल जाता है। रूलर भी आपको लेना है, रूलर से गाइड क्रिएट करना है तो भी आप कर सकते हो, ठीक है। तो ये जो चीज़ें हैं आप यहाँ से भी करते हो, व्यू, और व्यू में करेंगे शो रूलर्स, हटा दिया। फिर यहाँ से करेंगे गाइड्स, वो भी हट गई। अब यहाँ से है लेयर कंट्रोल, ये सब तो खैर यहाँ पर है, ये देखो ये सब है, बट यहाँ से हमें वो नहीं चाहिए। अगर ये सेफ मार्जिन यहाँ से मुझे ऑफ करनी है तो यहाँ पर जाना पड़ेगा, टाइटल सेफ एक्शन हटा दो, ठीक है। चलो अभी हम लोग चलते हैं यहाँ पर लेयर्स के लिए। ये जो स्पेसिफिक एरिया है यहाँ पे सिर्फ लेयर्स ही मिलेंगे और लेयर्स के प्रॉपर्टीज मिलेंगे। पहले आपको समझ गया मैंने क्या किया, क्रिएटिंग न्यू कंपोजिशन, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं यहाँ पर। अब यहाँ पर जाएंगे मैनेजिंग लेयर्स और क्रिएटिंग सॉलिड लेयर्स पे हम लोग काम करेंगे, ठीक है। तो TCR देखो यहाँ पर भी है, ध्यान रहे, इधर भी है और इधर भी है। ये टाइमलाइन के लिए है और यहाँ पर ये स्क्रीन के लिए। चलो पहले आप यहाँ पे जाओगे लेयर्स, देखो इधर ऑप्शन है मेन्यू बार में, टॉप में यहाँ पे मिलेगा लेयर्स, और लेयर के अंदर आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। ये सब क्या चीज़ है पता है, ये सब अलग अलग लेयर्स है, बट ये लेयर्स कैमरे के लिए है, सॉलिड के लिए है, टेक्स्ट के लिए है, नल ऑब्जेक्ट के लिए, शेप लेयर आपको बनानी है उसके लिए लेयर है, एडजस्टमेंट का लेयर है, कंटेंट अगर फिल लेयर है, और नीचे एडोबी का फोटोशॉप का भी फाइल है, वहाँ से भी आप नया लेयर क्रिएट कर सकते हो। क्योंकि हमें पता है फोटोशॉप, आफ्टर इफेक्ट्स सब लेयर सिस्टम पे चलता है। जितने लेयर्स आपको मैनेज करनी आती है आप उतना फ्लेक्सिबिलिटी में काम कर सकते हो, आपको फ्लेक्सिबल काम करने का तरीका हो जाएगा आपका। तो आप लेयर्स में ही काम करोगे, यहाँ पर सारा चीज़ अपने को लेयर से मिल जाता है, और लेयर में ही आपको इफेक्ट्स भी ऐड करने पड़ते हैं, ठीक है। तो अगर हमको लगता है यहाँ पर कि मुझे ना सॉलिड चाहिए, ये लेयर आ गया, ये देखिए, ये भी क्या करता है कि ये जो आपका डॉक्यूमेंट है ना और जो आपका कंपोजिशन एरिया है उसके अकॉर्डिंग ये साइज ले लेता है ऑटोमेटिकली। इसका भी मेजरमेंट्स होता है, देखिए यहाँ पर बढ़िया मेजरमेंट्स आप यहाँ डिसाइड कर सकते हो कितने सेंटीमीटर का है या कितने इंचेस का है, कितने मिलीमीटर का है, ठीक है। हाइट और विड्थ भी आप डिसाइड कर सकते हो कि मुझे ना यहाँ पर एक चाहिए लेकिन साइज चाहिए 100/50 का, और कलर मैं यहाँ से लूँगा वाइट, या फिर कोई भी रेड कलर यहाँ पे ले लेता हूँ। समझे कि नहीं समझे? अगर जैसे यहाँ पे क्लिक करूंगा ये देखो वो साइज में आ जाएगा, लेकिन हमको ऐसा नहीं चाहिए,
हमें चाहिए लेयर्स, बट लेयर्स जो होगा नए साइज में आना चाहिए। यहाँ पर जाएंगे और इसका सॉलिड, अब देखो यहाँ पे है 1920, हमको वापस से करना पड़ेगा। और उसके बाद यहाँ पे कितना था 1080, हमने बड़े साइज में ले लिया। और उसके बाद यहाँ पे क्लिक करेंगे और इसको यहाँ पे लिया, उसको डायरेक्टली बटन नहीं कर सकते जो पहले साइज पता नहीं चलेगा ना आपको कितना साइज में करना है। अगर वापस से करना है मान लो, तो आपको यहाँ पर जाना पड़ता है। एग्जाम्पल के लिए अगर नया सॉलिड मैंने ले लिया और आपने साइज भी डाल दिया 100 बाय 50, ठीक है। तो ये जो सॉलिड है ना, ये सॉलिड है, अभी क्या है, ये सॉलिड लेयर है, देखो यहाँ पर, पर इसका कंपोजिशन का साइज डिफरेंट है। आप यहाँ पे जाओगे, इसके देखो यहाँ पर होते हैं प्रॉपर्टीज, ये देखो यहाँ पे साइज है, ये स्केल 100 है पूरा का पूरा, बट साइज पता नहीं चल रहा है। तो हम क्या कर सकते हैं, लेयर में जाएंगे, यहाँ पे होता है सॉलिड सेटिंग्स, कहाँ पे गए, लेयर, पहले हमने नया लिया था यहाँ से सॉलिड, राइट, बट सेटिंग करना है तो वापस आपको यहाँ पर जाना पड़ेगा और यहाँ से लेके फिर से आपको 1920 बाय 1080 करना पड़ेगा। बट इतना घुमा के करना पड़ेगा, इसे अच्छा क्रिएट कर लेते नहीं तो भी वही बात होता है। बट हाँ, कुछ अगर आपने इफेक्ट डाल दिया है, कुछ बड़ा काम कर लिया है, तो फिर उसको वापस से रिसाइज यहाँ से आप कर सकते हो। समझा कुछ? बिल्कुल ठीक है। सो अभी ये जो लेयर हमने लिया है वो ये वाला लेयर है। आप किधर भी इसको मूव कर सकते हो क्योंकि ये लेयर है, ठीक है। आप इसका रीसाइज भी कर सकते हो, देखो इस तरह से, बट ये स्केल पे हो रहा है, उसका साइज पे नहीं। देखो इधर पोजीशन, स्केल, देखो इस तरह से। ये सब क्या है, प्रॉपर्टीज है, देखो यहाँ पे मिलता है इसका प्रॉपर्टीज, समझे? ठीक है। तो जो भी चीजें आपको करनी है यहाँ से आप कर सकते हो। इसका ऑपेसिटी भी होता है, देखो इस तरह से। ऑपेसिटी मीन्स कलर वैल्यू, आप कम कर रहे हो या खत्म कर रहे हो, बराबर। ओके, फिर से मैं बताने जा रहा हूँ कैसे लिया था, ठीक है। सबसे पहले आपको क्या करना है, न्यू कंपोजिशन, साइज, डन, और उसके बाद यहाँ पर हम लेयर लिए थे न्यू सॉलिड, ओके। और कलर यहाँ से हम चेंज भी कर सकते हैं, मुझे रेड ही चाहिए था, मैं रेड लेता हूँ, इसको कर दूंगा ओके। क्लियर? उसके बाद मैंने कहा कि प्रॉपर्टीज अगर मुझे चेंज करना है तो आप यहाँ से ले सकते हो, ठीक है। प्रॉपर्टीज मतलब क्या, मैंने कहा पोजीशन, स्केल, रोटेशन, ठीक है। कंट्रोल जेड, अंडू, रीडू, सेम चीजें आपको मिलता है, अंडू, रीडू, ठीक है, सारा ऑप्शन सब अपने को मिल जाता है। उसके बाद यहाँ पर है जो स्केल का ऑप्शन, अगर मैं इसको लेता हूँ 5, तो डायरेक्टली भी तो स्केल कर सकते हैं इस तरह से, हमने साइज नहीं छोटा किया तो भी, और यहाँ से स्केल से हमने कर डाला, ठीक है। और ये सब अलग अलग ऑप्शन हैं जो हम यहाँ पे काम करेंगे, ठीक है। ये जो पार्ट होता है इसको कहते हैं प्ले हेड, सबको पता है। तो इसको रख के जहां पर भी हम काम करेंगे ना, वहां पे की फ्रेम बनना शुरू हो जाएगा। तो की फ्रेम किस तरह से बनाएंगे, देखो यहाँ छोटे छोटे ऑप्शन है। एंकर, एंकर पॉइंट नहीं दिख रहा, अच्छा, ये एंकर पॉइंट होता है जो सेंटर वाला पॉइंट है ना, ये, हाँ, उसको सेट करने के लिए ये वाला ऑप्शन यहाँ से आप सेट कर सकते हो, ठीक है। चलिए अभी यहाँ पर ये छोटे छोटे ऑप्शन जो है ना, ये सब किसके होता है पता है, यहाँ से की फ्रेम्स बनाने के लिए होता है। देखो
मैंने क्लिक किया ना तो ब्लू कलर में एक्टिव हो गया, लेकिन यहाँ पे कुछ की फ्रेम्स बना दिया इसने। मतलब इसका क्या होता है कि मैं इसमें कोई वैल्यू यहाँ पे स्टोर करने जा रहा हूँ। अगर कोई वैल्यू स्टोर हो रहा है मतलब वहाँ से कुछ नया इल्यूजन होने वाला है। मैंने यहाँ पर सबको ऑफ कर दिया, मैं सिर्फ स्केल पे काम करता हूँ। अभी एग्जैक्ट वैल्यू कितना है, 5 का है, ठीक है। थोड़ा सा आगे जाके 1 सेकेंड में इसको यहाँ से कर देंगे 0। ये देखो ऑटोमेटिकली बन गया 0 का एक की फ्रेम। ऑपोजिट 2 पे जाएंगे तो कितना होना चाहिए, फिर से 5 होना चाहिए। इसको कहते हैं एनिमेशन। अगर मुझे रोटेशन पे भी करना होगा तो यहाँ पे रोटेशन पहले इनेबल करना है। मैं कहाँ पे कर रहा हूँ पता है, फर्स्ट फ्रेम में रखने के बाद। फर्स्ट फ्रेम में जो करूँगा, ठीक है, वो रिकॉर्ड हो गया कि यहाँ पर 0 है। इसको अगर फ्रेम्स पे हमको यहाँ से डायरेक्टली जंप करना है तो ऐसे जा सकते हैं, और इसको यहाँ से ऑन कर दिया, ठीक है। और सेंटर में भी है यहाँ पर। एक और हम यहाँ पे की फ्रेम सेट करते हैं, लेकिन यहाँ पे चाहते हैं कि 1 टाइम रोटेट हो जाएगा। नहीं समझे? अगर मैं जैसे अभी 1 टाइम किया, पता है यहाँ पे 1 किया मतलब 1 टाइम हुआ। अब ये फ्रेम में जाओ, यहाँ पे 1 लिखा है, इसको आप 0 करो और डायरेक्टली डिग्री में देना चाहते हो, ओनली 30 डिग्री आई वांट द रोटेशन। सिर्फ 30 डिग्री रोटेट होगा, वापस बैक, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं 5 टाइम करता हूँ, ये क्या करेगा, यहाँ पर 5 टाइम दे देगा। हाँ, इसमें फिर 0 कर दो, देखो नहीं समझे? अगर मैं इसका मोशन ब्लर यहाँ से होता है, देखो ये वाला इनेबल मोशन ब्लर और लेयर का मोशन ब्लर, देखो थोड़ा स्मूथ हो जाएगा। देखो डबल लेयर में दिख रहा है, दिख रहा है लेयर डबल डबल। अगर जिसको ऐसा ऑफ कर दिया ना तो देखो सिंगल दिखेगा, थोड़ा स्मूथनेस अच्छा दिखता है आप लोगों को। नहीं समझे? तो ये जो लेयर है, मैंने जिसमें अगर एनिमेशन ऑन किया ना तो उसको वापस से हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन हमने इसमें नहीं किया है तो मतलब मैं पोजीशन इसको कर सकता हूँ, नहीं तो वो एनिमेशन शुरू हो जाएगा पोजीशन पे, ठीक है। इसको हम क्या करेंगे, इसका डुप्लीकेट्स बनाएंगे। डुप्लीकेट बनाने के लिए यहाँ पे जाना पड़ता है एडिट, और यहाँ पे ऑप्शन मिलता है डुप्लीकेट। नहीं समझे? शिफ्ट होल्ड करके मैं इसको मूव कर रहा हूँ। कैसे किया, फिर से आप देखो। इसका डुप्लीकेट करने के लिए ना कंट्रोल डी से ही होता है। हाँ, कंट्रोल डी, जो आप कोरल ड्रॉ या इलस्ट्रेटर में करते रहेंगे सेम चीजें यहाँ पे भी होता है। तो कंट्रोल डी करेंगे तो ऐसा डुप्लीकेट्स बनता है। यस, लेकिन हमने ऑलरेडी एनिमेशन कर रखा है ना, तो एनिमेशन जब हमने कर रखा है तो सिर्फ हमें कलर चेंज करनी है। मैं कलर चेंज करने जा रहा हूँ इसका। डुप्लीकेट्स बनाए हमने। अब देखिए कितने सारे लेयर्स हो गए। अब इतने सारे लेयर्स हो गए कि मैनेज करना थोड़ा सा हमें परेशानी होगा। कैसे परेशानी होगा, देखो इतने सारे लेयर्स, और ये देखो अभी बहुत सारा है तो। ठीक है, हम चाहते हैं पहले एक एक को कलर चेंज करें। ये रेड में है, इसका सॉलिड लेयर में जाएंगे हम सॉलिड सेटिंग में। यस, कलर में हम यहाँ से थोड़ा सा इसको चेंज कर दें। ऐसा चेंज हुआ, इसको सिलेक्ट करेंगे,
लेयर सॉलिड सेटिंग कलर चेंज, ठीक है। इस पे जाएंगे, लेयर सॉलिड सेटिंग, लेयर सॉलिड सेटिंग, लेयर सॉलिड सेटिंग, ठीक है। सेम तरीके से यहाँ पे भी काम कर लेंगे। मतलब समय जाएगा आपका काम करने के लिए, हर एक में मेहनत करना पड़ता है थोड़ा। तो लेयर सॉलिड सेटिंग, शॉर्टकट भी है, अगर आप शॉर्टकट यूज करना चाहते हो आप यूज कर सकते हो। शॉर्टकट देखना है, ओके, कंट्रोल शिफ्ट वाई, ठीक है। वापस से रिपीट कर लेंगे सेम कलर्स, बहुत सारे कलर्स पे काम करना पड़ रहा है, कोई बात नहीं, 4-5 बचे हुए हैं। सॉलिड सेटिंग्स, ठीक है। काफी सारे लेयर्स बन गए अभी, लेकिन अब हम चाहते हैं कि ये लेयर्स जो है ना, काफी सारे लेयर्स तो बन गए, अब इसको मैनेज अच्छे से करना है। तो इसको थोड़ा जूम करना है, तो प्लस माइनस, ठीक है। ये होता है माइनस से होता है जूम आउट, प्लस से होता है जूम इन, ठीक है। दो फ्रेम का मैं गैप देता हूँ इस तरह से, नहीं एक एक फ्रेम का ही रखते हैं ऐसा, सिर्फ ड्रैग करके आगे एक्सटेंड करनी है टाइम को, इसको शिफ्ट कर देना है लेयर को। नहीं मैं हाथ ऊपर रख रहा हूँ, सिर्फ लेफ्ट क्लिक से ही, ठीक है। इस तरह से ड्रैग करके ड्रॉप कर देनी है, इस तरीके से हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा माइनस, काफी लेयर्स हो गए हैं तो अब प्ले करके चेक करते हैं कैसा दिखता है। ऐसा लगता है स्पीड बहुत ज्यादा था, ठीक है। 5 टाइम्स दिया रोटेशन हमने शायद, इसके वजह से काफी फास्ट हुआ। अभी हम चला लेंगे, लेकिन वापस से सबको करना पड़ेगा एनिमेट। आप इसके इसमें जाएंगे, देखिए इधर मैंने बताया था प्रॉपर्टीज, आर प्रेस करेंगे तो रोटेशन, और यहाँ पर ही जाके आपको चेंज करना पड़ेगा, ठीक है ना। फ्रेम्स जो लिया आपने उसमें ही जाके आपको 5 टाइम था वहाँ पर रोटेशन में, सबका एक साथ नहीं कर सकते, पोजीशन चेंज हो जाएगा ना, क्योंकि ये स्टार्टिंग में ही आपको कर लेना चाहिए। फिर आप देख लो कि एनिमेशन अच्छा है कि नहीं है, फिर आप डुप्लीकेट बनाने जाएगा, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे 1 ही करता हूँ सिर्फ, वो 11 हो गया, रखिए, और फास्ट हो जाएगा। तो एक कोई फ्रेम है जो आराम से घूमता रहेगा, कोई ब्लू कलर में ही है, ये वाला लास्ट वाला है क्या? हाँ लास्ट वाला, ये देखो बड़े प्यार से घूम रहा है, ठीक है। वो वाली रखते हैं,
1 नहीं 5 ओल्ड ही रखते हैं, चलेगा। उसके बाद सारा लेयर्स पे हमें वापस से कंट्रोल करना होगा, लेकिन हम चाहते हैं पहले इसको ग्रुप कर दें। ठीक है, तो ग्रुप करने के लिए यहाँ पे दो अलग अलग तरीके होता है, एक तो होता है ग्रुप और दूसरा होता है प्री कंपोज। और यहाँ पे प्री कंपोज होता है, प्री कंपोज। ठीक है, आपको मेरे ख्याल से ये समझ में आ गया है। क्रिएटिंग डॉक्यूमेंट, न्यू कंपोजिशन, मैनेजिंग लेयर एंड क्रिएटिंग सॉलिड्स, वर्किंग विथ प्रॉपर्टीज, स्केल, रोटेट, पोजिशन, ओपेसिटी एंड एंकर, ये सब प्रॉपर्टीज है। बंद करना चालू करना वही से करना पड़ेगा। लेफ्ट साइड का ऊपर 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 लेफ्ट साइड, हाँ बंद हो गया। ठीक, कंफ्यूजन है कुछ नहीं समझ में? एनिमेटिंग प्रॉपर्टीज एंड लेयर्स, तो एनिमेट करना समझ गया आपको। अभी मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ प्री कंपोज लेयर्स। ठीक है, चलिए सबको पहले सिलेक्ट करेंगे, आप लेयर्स में जाएंगे। इसका शॉर्टकट भी होता है कंट्रोल शिफ्ट प्लस सी। ठीक है, मतलब यहाँ पे काफ़ी सारे लेयर्स हैं, तो हम इसको ना 1 नेम दे देता हूँ और इसको ओके कर देता हूँ। अभी देखो एक ही हो गया, पहले बहुत सारे लेयर दिख रहा था, अभी एक ही प्री कंपोज और उसके बाद ओके कर दिया। नहीं समझा? ठीक है, चलो फिर से दिखाता हूँ। कंट्रोल डी कर दिया, ठीक है, कंट्रोल डी, ऐसे बहुत सारे लेयर्स हमने बनाए हैं। इसमें डिलीवरी जो कंट्रोल डी करते हैं, कॉपी पेस्ट करते हैं, पोजीशन इलस्ट्रेटर है इसमें लेते हैं, जैसे कॉपी करते हैं, सेम पोजीशन और साइड में नहीं होता है पेस्ट होगा ना, कर सकते हैं, कॉपी पेस्ट वाला सेम होगा, बट हमको वैसा करना नहीं है, हमको डुप्लीकेट बना के इसको सिर्फ मैनेज करना है मैन्युअली। ठीक है, फिर से हम क्या करेंगे, थोड़ा सा एडजस्ट करेंगे 1 फ्रेम, याद है? थोड़ा रैंडम एनिमेशन चाहिए हमको, मैजिकल बैकग्राउंड चाहिए थोड़ा अच्छा वाला। अब सबको एक साथ करेंगे। कहाँ पे किया था हमने? लेयर और प्री कंपोज। यस, हो गया सिंगल लेयर। अभी देखो, अप ले करके देखो, वाह, नहीं समझा? ठीक है, फिर से बताने की जरूरत पड़ेगा? पक्का होना ही चाहिए, बड़ा सिंपल